गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, बहुपद की बात करेंगे, समीकरण की बात करेंगे, इक्वेशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9th क्लास में हो या आप 10th क्लास में हो, दोनों के लिए जो वो ये वीडियो जो वो यूजफुल होगी, क्योंकि जो 10th क्लास में हो उनको भी जो वो पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो वो वहां पर भी क्वेश्चन है, और 9th क्लास में तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो 9th क्लास में जो वो रिमाइंडर थ्योरम है तो उसकी भी बात करेंगे। 10th क्लास में जैसे कैसे क्वेश्चन है, जैसे पी एक्स से जी एक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइजर जो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं x+1 है, और डिवाइडेंड जो वो a है। तो इन क्वेश्चन को जो वो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे जो वो रिमाइंडर निकाला जाता है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, बिना डिवाइड किए जो वो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जीरो आएगा या नहीं आएगा वो भी चेक करेंगे। मतलब कि फुल डिवाइड जो वो हो जाएगा या नहीं आएगा वो भी बात करेंगे। मतलब कि सब कुछ जो वो हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो तो सभी जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में जो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल को, जो वो हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को देखते हैं कि इसको जो वो डिवाइड कैसे किया जाता है। अच्छा, डिवाइड करने से पहले सीखते हैं कि जो इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको जो वो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हाँ, अगर आपने जो वो एनसीईआरटी क्लासेस 2.2 को जो वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है, इसमें जो वो आपको मैथ्स की ही वीडियो जो वो देखने को मिलेगी। बाकी इसमें जो वो कोई अदर कंटेंट जो वो नहीं मिलेगा, सिर्फ मैथ्स ही मिलेगा। तो इस एनसीईआरटी क्लासेस 2.2 को जो वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो वो इसको लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन होता है समीकरण या बहुपद, मतलब कि पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में जो क्या डिफरेंस है। जैसे कई सारी इक्वेशन होती है हमारे पास, जैसे x² प्लस 2x, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन तभी होगी जिसमें जब वो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी। देखिए यहाँ पे जो वो लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड जो आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड है, मतलब कि बीच में अगर इक्वल टू होगा तो आप समझ जाइए कि वहां पे वो जो वो एक इक्वेशन होगी, समीकरण होगा। ठीक है, इक्वेशन होगी, समीकरण होगा। अगर उसकी जो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलेगी, इसका मतलब वो समीकरण होगा या इक्वेशन होगी। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। आप जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको जो वो थोड़ा सा इग्नोर करें। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो जो वो दोनों लैंग्वेज में सीखेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप आगे मैथ्स पढ़ोगे तो आपको जो वो मैथ्स जो वो इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश जो वो इंग्लिश आपके लिए जो वो अच्छी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपको सुनना है, समझना है। ठीक है, तो ज्यादातर मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में ही जैसे आप 10th क्लास से आगे चले जाते हो +1 2 में, तो वहां पे तो हिंदी में नहीं मिलेगा। हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वो हम लोग मैथ्स जो वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो ये हुआ जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब वो जो वो एक समीकरण है, इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या हुआ फिर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जैसे कि उसमें जो वो एक ही होगा, एक साइड ही होगी, जैसे x² +3। ये जो वो इसमें जो वो देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इसमें जो वो एक ही साइड है। जिसमें एक ही साइड हो तो वो जो पॉलिनोमियल होता है, मतलब एक ही साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एक साइड है, उसमें दो साइड नहीं है, इक्वल टू नहीं होगा। सीधी सी बात है, इक्वल टू होगा तो वो इक्वेशन होगी, इक्वल टू नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी टाइप की भी बात करते हैं। एक्स की सबसे बड़ी पावर पावर अगर 3 होगी तो वो क्यूबिक होगी। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है। क्यूबिक मीन्स क्यूबिक मतलब त्रिघात। ठीक है, जिसकी घात 3 हो, जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, तो वो होती है क्यूबिक। अब बात करते हैं, जैसे जिसकी एक्स की सबसे बड़ी पावर, ठीक है, एक्स में हो इक्वेशन या वाई में हो, तो वाई में चेक करिए। तो एक्स की सबसे पावर अगर 2 हो तो ये क्या हुई, ये जो वो x² = 0 लिखा मैंने, तो ये जो वो पहले तो एक इक्वेशन है, समीकरण है। तो एक्स की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, 2 मतलब द्विघात, या इसको इंग्लिश में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो क्वाड्रेटिक मतलब कि एक्स की सबसे बड़ी पावर आपने चेक करनी है। अब जरूरी नहीं है कि बाकी, और जैसे मैं यहाँ पे जो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ, जैसे a x² प्लस b x प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतना तो आपको अब पता चल चुका है। अब जो वो ये जो वो एक क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। ठीक है, पॉलिनोमियल बोलो या आप जो वो इसको मतलब कि इक्वेशन बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोलो। इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एक इक्वेशन है। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको जो वो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको जो वो सिर्फ एक्स की पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10th क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आप चेक करिए कि ये जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसको और चेक करेंगे। तो आपको वहां पे चेक करना है कि x²
ठीक है, मतलब कि x की सबसे बड़ी पावर 2 हो, बाकी bx जो वो जीरो, चाहे b की वैल्यू जीरो हो या जो ये जो c है यहाँ पे कांस्टेंट है तो a भी जीरो हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे पास a इसका होना जरूरी है, x स्क्वायर का होना जरूरी है अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, ये जो a है यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ए जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया तो वो कोई इक्वेशन ही नहीं होगी। अच्छा, हमने बात की अभी की जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी, वो जो वो क्वाड्रेटिक होगी या द्विघात होगी। अगर जिसकी सबसे बड़ी पावर जो वो 3 होगी तो वो जो वो क्यूबिक होगी या त्रिघात होगी। ठीक है, अब जो वो आगे त्रिघात के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो वो उसके बाद जो पॉलिनोमियल लगा सकते हो, इक्वेशन लगा सकते हो, बहुपद समीकरण लगा सकते हो वहां पे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं उसको। ठीक है, तो एक और बात मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, मान लो ये जो वो एक्स की सबसे बड़ी पावर जो वो यहाँ पे क्या है, 2 है। अच्छा, इसके ऊपर 1 है। अगर ऐसे 3 भी लिख दिया मैंने तो यहाँ पे 3 के पास भी x है, लेकिन x की पावर यहाँ पे क्या है, जीरो। और x की पावर जीरो मतलब कि किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों ना हो, उसकी पावर में अगर जीरो होगा तो वो 1 हो जाता है। तो अगर ये 1 है तो 3 1 जा 3। ठीक है, 3 ही है मतलब, तो x की पावर जीरो मैं इसके साथ चिपका सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसको जो रूट निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। ठीक है, इसके जो रूट निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। अगर x की पावर 3 हो, इसका मतलब है, देखिए जो पॉलिनोमियल होते हैं उसकी नंबर ऑफ जीरोज निकलती है। ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन होती है उसके जो वो रूट्स निकलते हैं, इस बात को आप याद रखिए। जो भी बहुपद होते हैं उसकी क्या निकलते हैं, शून्यक निकलते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जीरो शून्यक, जीरो शून्यक। अब जो वो जिसकी सबसे बड़ी जो त्रिघात होगी, क्यूबिक होगी, उसके 3 निकलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में, जो वो कई बार पूछा जा चुका है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। ठीक है, तो 2 होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 होते हैं। अगर क्यूबिक के पूछ ले तो 3 हो जाएंगे। अब हमने बात नहीं की कि जिसकी सबसे बड़ी पावर जो वो 2 या 3 को छोड़ करके जो एक ही हो। जैसे आपको जो वो कुछ इस तरह से आ गया, जैसे मान लो ऐसे लिखा है एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स प्लस वाई को छोड़िए, जैसे ऐसे लिखा है। अच्छा, मैं जनरल इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे x की पावर देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x की और जीरो। तो सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी पावर ही चेक करनी है हमने। जो कोई भी इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो, वहाँ पे आपने सबसे बड़ी पावर ही चेक करनी है। सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसका मतलब है ए जो वो ना ही क्यूबिक है, ना ही ए जो वो क्वाड्रेटिक है, ना ही त्रिघात है, ना ही द्विघात है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर, या इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर बहुपद या लीनियर जो वो कुछ भी बोल दो। ठीक है जी, मैं आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है बहुपद और समीकरण, और रैखिक और लीनियर की भी बात होगी, द्विघात की भी होगी। सब कुछ हमने जो वो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो वो डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इसको जो वो सॉल्व कैसे किया जाए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। तो सबसे पहले देखिए x+1 है, जैसे आप डिवाइड करते हैं सिंपली वैसे ही करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। आपको जो वो एक ऐसे क्वेश्चन जो वो 9th क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का। और 10th क्लास में जो वो शायद थर्ड चैप्टर है। ठीक है, उसमें जो वो ऐसे क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन जो वो वहाँ पे जो वो पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो वो ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एक ना एक। तो वैसे तो कम चांसेस होते हैं, 50% चांसेस है उसके वहाँ पे आने के 10th क्लास में। लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आप उसको जो वो कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब आप देखिए, ये जो एक्स है सबसे पहले, ये जो वो हमारा x+1 जो वो हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर का टेबल पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक, यहाँ तक ही पढ़ना है। ठीक है, एक्स क्यूब जो फर्स्ट टर्म है, एक्स क्यूब है, वहां तक। सबसे पहले तो देखिए ये जो वो एक बहुपद है। ठीक है, आपको बहुपद दिख रहा होगा, बहुपद ही है क्योंकि इक्वल टू जीरो या नहीं है। तो बहुपद को आपस में कैसे जो वो हम लोग मतलब कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो x+1 हमारे पास डिवाइजर है। ठीक है, x+1 हमारे पास डिवाइजर है। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा सा, यस x+1। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब जो वो कैसे बनाया जाए। एक्स से एक्स क्यूब मतलब कि एक्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, इस बात को समझिए। अगर एक स्टेप समझ गए तो सभी समझाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ कि ऐसे आपने करना है। क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। ऐसे मैं जो वो पूरी बुक आपको बता दूं तब भी जो वो आपको नहीं आने वाला, 10% आने वाला है। बाकी जो वो आप फिर से 2 दिन नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं जो वो यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करना है, बाकी आप खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बोलता हूँ कि आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ आएंगे। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x से एक्स क्यूब बनाना है। ठीक है, जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं, जैसे 15 लिखा है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करना है तो 3 का टेबल पढ़ना है। 15 15 बनाना है तो 5 आ जाएगा, 3 5 15। तो कुछ इस तरह से ही हमने यहाँ पे करना है। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट टर्म लीजिए, अभी सेकंड का काम बाद में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो x है, यहाँ पे जो एक्स क्यूब है, तो x से एक्स क्यूब बनाना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब x x और x, जैसे ट्रिपल एक्स जो वो प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3x होगा।
लेकिन अगर x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x ट्रिपल x या 2x कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे 3x नहीं होगा, यहाँ पे पावर में चला जाएगा, x की पावर 3। तो इस बात को ध्यान रखो, जब प्लस होता है तो आगे 3 आएगा या 2 आएगा, जब 2x को प्लस करेंगे या जब 3x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में आता है, जब प्लस करते हैं तो आगे आ जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। जब आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगी तब ये जो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने बोला कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब आ जाए, मतलब कि क्यूब है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कितने x चाहिए और 2x और चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं समझा देता हूँ कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। अब मान लो आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको जो वैसे फ्रैक्शन में नंबर आ गया तो कैसे निकालना है, तब आप थोड़े से परेशान हो जाओगे कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। आप सिंपली लिखिए कि एक्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पे कि एक्स क्यूब आ जाए, इसको सॉल्व करिए। मतलब कि ए नंबर चाहिए हमें, क्वेश्चन मार्क, तो इसको वहां पे रहने दीजिए जहाँ पे है। तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, उसको वाली साइड ले जाइए और सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिवाइड हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3 है ऊपर, तो 2 कैंसिल हो गए, एक एक्स बचा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर गया मैं। यहाँ पे एक ही एक्स है तो नीचे एक ही एक्स होगा। अब एक एक्स से जो वो एक एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर 3x थे, 2x बचे, मतलब कि x की 2 बच गया, तो x की 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ गए हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप समझ गए हैं तो आप जो वो सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे। अब आपको पता चला कि इसको जो एक्स स्क्वायर, तो आप जो वो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ छोटा सा एक्स स्क्वायर। मतलब मैं यस इससे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखा मैंने, मतलब कि ये जो वो हमारे पास डिवाइजर आने वाला है, सॉरी कोसेंट आने वाला है। ठीक है, भागफल आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर लिखा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये तो मैंने पहले ही काट दिया। लेकिन अब जो एक यहाँ पे इसके साथ चिपका हुआ था प्लस में, इसका क्या काम है। देखिए, जब आपने जो वो मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया, मतलब कि क्वेश्चन जो वो एक्स स्क्वायर है अभी। लेकिन अभी वन के साथ कहाँ किया आपने, तो वन के साथ भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को इसके साथ, तभी जो वो कंप्लीट होगा पूरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है बिल्कुल एक्स स्क्वायर के नीचे ही आना चाहिए, इस बात को समझिए, एक्स स्क्वायर के नीचे ही आना चाहिए। आप जो वो इसको एक्स के नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको होता है एक्स स्क्वायर से ही माइनस होगा, तो इसको एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखे। ऐसे क्वेश्चन जो वो 10th क्लास में बहुत मिलेंगे आपको, जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला दिया ही नहीं है, 3x स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसकी जगह जो वो आपको पहले जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जीरो के नीचे जो वो एक्स स्क्वायर लिखिए, तो कुछ इस तरह से भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो आपको एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, 3x स्क्वायर के, अब आपको पता है माइनस ही करते हैं, तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो एक ही है। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 3x स्क्वायर में से, तो 2x स्क्वायर बचा होगा, तो 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। अब जो वो अगले वाले को नीचे उतारना है। ठीक है, इस अगले वाले को नीचे उतार दें, तो अगले वाला क्या है, 3x है, तो ये आ गया नीचे, प्लस है इसके साथ तो प्लस 3x, और ये वाला प्लस वन भी मैंने नीचे उतार दिया। अब 2x स्क्वायर बनाना है। अब जो वो 2x स्क्वायर बनाना है, अब देखिए मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए। एक तो हमें x और चाहिए, ठीक है, तो बनेगा एक्स स्क्वायर। एक हमें दो भी तो चाहिए, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो वो आपको जैसे मैंने बताया वैसे जो वो इसको चेक कर सकते हो। तो x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो मैंने यहाँ पे प्लस 2x लिख दूंगा मैं क्वोशिएंट में, और यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखूंगा। बाकी फिर वन से वन मल्टीप्लाई 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। फिर इसको जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे वन, तो जो भी आएगा बाद में। ठीक है, तो इसको आपने करना है, ऐसे ही आपने करना है। अब आई होप आपकी आप इसको जो वो समझ चुके हैं कैसे जो वो इसको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको जो वो जैसे बिल्कुल बेसिक, ठीक है, आपको पता है कि जैसे मैंने लिखा 15 को डिवाइड करना है मैंने 4 से, तो 4 3 जा होता है 12। ठीक है, माइनस किया तो यहाँ पे 15 में से 12 माइनस होता है 13 14 15 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको ये जो रिमाइंडर है, ये जो क्वोशिएंट है, ठीक है, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल, क्वोशिएंट भागफल हो गया, और 4 जो वो यहाँ पे भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया। ठीक है, बीच वाला जो वो हमारा डिवाइडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो अगर हमने जो वो इसकी वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए भी पूछा जाएगा आपको। तो आप क्या करिए, सिंपली ये जो आपका 15 है, जो भी आपका डिवाइडेंट है, उसको लिखिए, इसके बराबर जो वो क्या आना चाहिए, आपका क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर करिए। अब देखिए जो हमने अभी क्वेश्चन किया पॉलिनोमियल वाले, बहुपद वाले, उसमें भी वही लिखिए। जैसे आपका जो वो यहाँ पे 2x + 3 जो भी आया था, उसको यहाँ पे लिखिए, डिवाइजर को यहाँ पे लिखिए, रिमाइंडर जो भी आया था उसको यहाँ पे लिखिए। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो आपका जो भी यहाँ पे है वो बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है क्वोशिएंट है 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12, और रिमाइंडर है यहाँ पे 3, 13 14 15 15 आ रहा है, मतलब कि हमारा ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही आपने जो वो इसको चेक भी करना है, चेक भी करना आपको आना चाहिए। अब एक सिंपल छोटा सा बात करते हैं, जैसे आपको अगर पॉलिनोमियल दी है, जैसे 5x - 4x स्क्वायर,
ठीक है, +3 आपको बोला है कि x इक्वल टू 0 पुट करके बताओ। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो 0 पुट ही करनी है, ठीक है। इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, x 0 पुट करना है। देखिए x 0 अच्छा x 0 पुट करेंगे तो 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है बीच में। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -4 मल्टीप्लाई बाई 0 एक्स स्क्वेयर, मतलब कि एक्स स्क्वेयर है तो 0 एक्स की जगह 0 कर दिया मैंने। +3 अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +3 ये बचा हमारे पास, +3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो वो +1 करने के लिए आए, जैसे आपको मान लो ऐसे आ गया कि एक्स जो वो 1 पुट करिए, तो एक्स 1 पुट करिए, तो एक्स को 1 पुट करिए, जैसे हमने किया 5 बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 1 लिखिए -4 1 का स्क्वायर +3 ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर जो वो 5 1 जा 5 और माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, वर्ड मास बोलता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 की पावर में कुछ भी हो, जो मर्जी हो, वो जो वो 1 नहीं रहेगा। लेकिन -1 की पावर में ध्यान रखें, -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो -1 होगा, -1 की पावर में जो वो अगर इवन नंबर सम संख्या होगी तो जब वो इवन ही होगा, इवन मतलब 1 प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, -1 की पावर में 1 मत कर देना, 1 की पावर में जो मर्जी हो, 100 हो 1 कीजिए, -1 की पावर में जो वो ऑड इवन चेक करिए, ठीक है, -1 या 1 होगा जो वहाँ पे। तो 5 1 जा, तो यहाँ पे तो प्लस हुआ 1 है तो 4 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4 ही होगा, यहाँ पे +3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। जैसे 4 जो भी प्लस वाले हैं उनको करिए, 5 3 होता है 8, 8 -4 तो 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको जो कोई फ्रैक्शन में भी आ जाए एक्स की वैल्यू तो वो भी वैसे ही आपने पुट करनी है। अब बात करें थोड़ा सा कि जैसे आपको कि जैसे रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है, जैसे आपको जो वो कोई भी बहुपद पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया है, जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे एक्स क्यूब +3x स्क्वायर लिख दिया, +3x लिख दिया और +1 लिख दिया, ठीक है। इसको डिवाइड करना है मान लो x+1 से, ठीक है, x+1 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइजर है हमारे पास x+1, और जो भी क्वेश्चन सॉरी जो भी डिवाइडेंट है वो जो वो आपको ऊपर जो वो यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कैसे आपने इसको करना है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि आपका जो भी डिवाइजर है वहां से आप क्या निकालिए, डिवाइजर से आप जो वो यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू 1 है तो x +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 0 ले लिया हमने x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये जो x इक्वल टू -1 आया, ठीक है, x इक्वल टू -1 आया, इसको पुट करिए इसमें। अब पुट करना मैंने बता दिया कैसे पुट करना है, x इक्वल टू -1 पुट करिए इसमें, तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। अब चेक करिए 0 आता है तो रिमाइंडर 0 है, अगर कुछ और आता है तो वो रिमाइंडर होगा, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम। अब जो वो थोड़ा सा रूट्स के बारे में बात करते हैं या नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको जो वो कोई भी इक्वेशन आ गई, जैसे एक मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि ये जो वो क्या है, 12x² -7x+1, ठीक है। मैंने एक जो वो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखिए सिंपल सीधी जैसी बात है, इक्वल टू 0 लगाऊं तो उसका मतलब है ये जो वो एक इक्वेशन होगी, समीकरण होगा। अगर मैं इक्वल टू 0 ना लगाऊं तो जो वो बहुपद होगा। अगर ये बहुपद होगा तो इसके निकलेंगे शून्य, जीरोस निकलेंगे। अगर ये समीकरण होगा तो इसके रूट्स निकलेंगे, सीधी जैसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, इसका मतलब है ये जो वो भी अभी क्या है, ये जो वो अभी एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के क्या निकलेंगे, शून्य निकलेंगे, तो इसके मतलब फैक्टर बनाने हैं हमने। तो देखिए 9th क्लास में आपको सिर्फ फैक्टर तक है, लेकिन 10th क्लास में जो वो फैक्टर के आगे उसको सॉल्व करके जो वो उसकी नंबर ऑफ जीरोस भी निकालनी है, तो फैक्टर भी निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे आपको बताया कि इसकी जो भी जनरल इक्वेशन है वो है ax², क्योंकि ये पहले जो वो पहले तो एक क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर जो वो यहाँ पे 2 है, तो ax² प्लस bx+1 इसी फॉर्म में है, सॉरी c इक्वल टू 0 नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, छोड़िए इसको। समीकरण होगा फिर अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया इसको, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसको ऊपर वाले से कंपेयर करिए, a मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 12 है, तो a इक्वल टू 12 ऐसे आप समझिए इसको। और b जो वो यहाँ पे 7 नहीं है, -7 है। कई बार सारे बच्चे जो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, 7 की जगह -7 लिखना था, 7 लिख देते हैं जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। c इक्वल टू क्या है 1 है, c कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल है, आपके आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई सी करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 12 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 12 भी होता है। अब 12 के जो वो यहाँ पे आप गुणनफल ज्ञात कीजिए, 12 के जो वो यहाँ पे आपने फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन कीजिए इसकी। फैक्टर मतलब कि 12 के फैक्टर, अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए, 12 कैसे निकाला वो आपको बताया, ए मल्टीप्लाई सी करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 12 कैसे आया आपको बताया अब, तो इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इरेज हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब आपको बताइए 12 के फैक्टर निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 भी 12 होता है,
ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 होता है, ठीक है। ए बनेंगे इसके फैक्टर। अब देखिए इनमें से कौन सा पेयर आपने लेना है वो डिपेंड करता है इस पर, किस पर, -7 पर। बी पर डिपेंड करता है, बी की वैल्यू थी हमारी -7। ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, वो आना चाहिए, उसके जो वो प्लस माइनस करके जो वो बी के इक्वल करना है, बस इतनी सी बात है। अगर इसको समझ गए बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे 7 कैसे आए, -7 कैसे आए, पहले तो 7 देखिए, माइनस को भी छोड़िए। 12 और 1 से प्लस माइनस करने पर नहीं आ सकता 7। 6 और 2 से जो वो 8 बन जाएगा, लेकिन 5 सॉरी 4 भी बन जाएगा, लेकिन 7 नहीं बनेगा। 4 और 3 को प्लस करके 7 बन जाएगा, इसका मतलब है हमें 4 और 3 का पेयर लेना है। आई होप आप समझ गए हैं कि 12 के फैक्टर क्यों निकाले और 3 और 4 क्यों लिया, क्योंकि हमने -7 बीच वाला बनाना है, बी की वैल्यू बनानी है। तो 3 और 4, अब समझिए यहाँ पे एक और बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे -7 है, हमें तो यहाँ पे 4 + 3 करके जो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, लेकिन हमें -7 चाहिए। -7 तभी आएगा जब बड़े नंबर के साथ माइनस होगा। तो -4 ले लिया। अब अगर मैं 3 को प्लस ले लेता हूँ तो वो तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस के लेना पड़ेंगे हमें, दोनों ही माइनस के। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो -4 में से -3 और माइनस हो गया, -7 तभी आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे प्लस माइनस वो कैसे करना है और कैसे आपने जो इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है, 12x²। अब मैं जो वो -7 x की जगह क्या लिखूंगा, -4 -3, -4 -3, क्योंकि 7 के साथ x था तो इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, +1। अगर आप इस स्टेप को समझ गए हैं तो आपको जो भी आपके नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है या नंबर ऑफ जो भी रूट्स निकालने हैं, ठीक है, कुछ भी निकालना है, शून्य का निकालना है, तो आप जो इसको ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए, अब तो आगे सिंपल है, इनमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए। तो 12 यहाँ पे 4x और 12x में जो x तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 4 है, क्या यहाँ पे 4 है, यस 12 में भी 4 है, 4 3 12 होता है, तो 4 भी कॉमन आ गया, तो 4 मैंने बाहर लिख लिया। बस इतना सा कॉमन है यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे 12 की जगह जो 4 3 जाता तो 3 अंदर बच गया, एक x बाहर ले जाए, एक x अंदर बच गया, माइनस है तो माइनस लिया, 4x बाहर ले लिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाइए। अब समझिए इस बात को, आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 1, यहाँ पे भी 1, कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे देखिए 3x के साथ x है, यहाँ पे जो x भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यस 1 तो सभी जगह होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो इसका मतलब 1 जो वो कॉमन में लिख सकता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे 3x -1 जो वो यहाँ पे लिख सकता हूँ बड़े आराम से। देखिए कैसे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमें प्लस ही चाहिए, ठीक है। तभी माइनस लिया हमने, क्योंकि प्लस बनाना था हमें, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक जो वो इस स्टेप को जो वो समझ गए हैं, तो जो वो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी आगे करने के लिए। मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। यस, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 4x, देखिए अब कॉमन लीजिए, इसमें से भी कॉमन दिख रहा है आपको, 3x -1, यहाँ पे भी है 3x -1, तो 3x -1 मैंने से बाहर ही लिख लिया, जो अंदर बचा 4x बचा एक, ठीक है, और एक -1 जो ब्रैकेट के बाहर थे उसको एक साथ लिखिए, सिंपल सीधी सी बात है। अब जो वो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, फैक्टर बना दिया हमने। देखिए फैक्टर का सीधा सा मतलब क्या है वो आप समझिए, जैसे मैंने 15 लिखा, तो 3 × 5 15 होता है, ठीक है। तो 15 जो वो इन दोनों का मल्टीपल है, और 15 के जो वो 3 और 5 फैक्टर है। तो यहाँ पे ऐसे 3 × 5 है, तो यहाँ पे ऊपर वैसे ही जो हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पे जो वो उसके फैक्टर निकाले, क्या क्या मल्टीप्लाई करके आया, तो हमारे पास जो वो a मल्टीप्लाई करके आया, 3x -1 मल्टीप्लाई 4x -1, सीधी सी बात है। अब अगर यहाँ पे आपने जो वो इसके रूट निकालने हैं, तब तो इक्वल टू जीरो जो वो चलता जाएगा, लेकिन अगर आपने इससे शून्य निकालना है तो इसके बाद जो वो इसको जीरो रखना पड़ेगा। तो इक्वल टू जीरो रखा मैंने। अब जो वो 3x -1 भी जीरो रखेंगे, और यहाँ से वैल्यू निकालने, एक रूट निकल जाएगा, एक शून्य निकल जाएगा यहाँ से, 3x = हो जाएगा 1, पहली साइड चला गया, और x हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे 4x -1 = 0 है। अब आप यहाँ से 4x की निकालिए, पहले 1 आ जाएगा, फिर x जो वो 1/4 आ जाएगा, तो 1/3 1/4 जो वो इसके आंसर आ जाएगा। ये जो वो हमने क्या निकाले, इसके रूट निकाले। अगर आप शून्य को बोलो तो शून्य के निकाले, ठीक है। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे जो वो इसको कंप्लीट करते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में, इक्वेशन के बारे में, रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, जितना भी था वो मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें वो बता दी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक मतलब कि अगर जिस जो भी 10th क्लास या 9th क्लास में हो उनको जो वो जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।